नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। भारत की धरती पुरातन काल से महान संतों, महापुरुषों और विदुषियों की जन्मदायिनी रही है। संत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुए हों, सही मायने में संत वही है जो इंसानों को सही और कुदरती राह पर चलना सिखाता है। भारतीय संत परंपरा में कबीर दास से लेकर गुरु नानक देव, बुल्ले शाह, मलुकदास, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस सभी संतों की सामान्य प्रवृत्ति में ज्ञान एवं कर्म की साधना करना प्रमुख रहा है एवं इसका उपयोग मानव एवं आत्म कल्याण के करने का भाव इनके अंदर हमेशा रहा है। परंतु ज्ञान, कर्म एवं भक्ति की साधना कर महान मानवीय या फिर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करके उनको मानवता की सेवा में समर्पण कर देने का एक बड़ा उदाहरण बाबा नीम करोली है। नीम करोली बाबा एक महान हनुमान भक्त संत थे। बहुत से लोग उन्हें हनुमान जी का भी अवतार मानते हैं। प्यार से लोग उन्हें महाराज जी के नाम से भी पुकारते हैं। हनुमान जी के परम भक्त नीम करोली बाबा जी के दरबार कैंची धाम आश्रम एवं वृंदावन में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। लोगों का कहना है कि दरबार में आकर उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं छोड़ते। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाबा नीम करोली जी के कुछ पवित्र वचन और शिक्षाएं जो वे अपने शिष्यों से अक्सर कहा करते थे। बाबा कहा करते थे, ईश्वर के प्रेम को छोड़कर सब कुछ अस्थायी है। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट एक्सेप्ट लव ऑफ गॉड। यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो मन की इच्छाओं को मार डालो। यदि कोई इच्छा है तो उस पर कार्रवाई मत करो और आप देखेंगे कि वह दूर हो जाएगी। यदि आप चाय पीने की इच्छा रखते हैं तो ना पिए, धीरे धीरे चाय पीने की इच्छा दूर हो जाएगी। इफ यू वांट टू सी द गॉड, किल डिजायर्स। डिजायर्स आर इन द माइंड। व्हेन यू हैव ए डिजायर्स फॉर समथिंग, डू नॉट एक्ट ऑन इट एंड इट विल गो अवे। इफ यू डिजायर टू हैव ए कप ऑफ टी, do not do, and the desire for the tea will surely go away. इंसान अक्सर किसी और काम के लिए जाता है और वह दूसरी ही चीज पाता है। Often once go for something and find another thing. हमेशा सत्य को जानने का प्रयत्न करो। संपूर्ण सत्य को जानना आवश्यक है। Always trying to find out the real truth. Complete truth is necessary. हर किसी से प्रेम करो, हर किसी की सेवा करो, भगवान को स्मरण करो और को सत्य जानने में मदद करो। लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, नेवर फॉरगेट द गॉड एंड ट्राई टू टेल द ट्रूथ अदर आल्सो। कुछ भी गुरु हो सकता है, वह एक पागल या आम आदमी भी हो सकता है। एक बार जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही आपका भगवान बन जाता है। वट एवर मे बी गुरु, इट मे बी ए मैड और ए कॉमन पर्सन। वंस यू हैव एक्सेप्टेड हिम, he become your lord. सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त है। All religions are same, they all leads to God. God is everywhere. पूरा ब्रह्मांड हमारा घर है और इसमें रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार के ही हैं। किसी विशेष रूप में भगवान को देखने की कोशिश करने के बजाय उसे हर चीज में देखना अच्छा है। The whole universe is our home and all residing in it belongs to our family. Instead of trying to see God in a particular appearance, see it in everything. वासना, लालच, क्रोध, आसक्ति ये नरक के सभी रास्ते हैं। Lust, greed, anger and attachment. These are all path to the hell. भगवान को ध्यान में रखना ही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है। हर समय आपके मस्तिष्क में भगवान की छवि होनी चाहिए। द बेस्ट सर्विस इज कीप द थॉट्स ऑफ गॉड। कीप द गॉड इन माइंड एवरी मिनट। यदि आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इफ यू डू नॉट लव ईच अदर, यू कैन नॉट अचीव योर गोल। यह दुनिया एक छलावा है, फिर भी आप चिंतित हैं क्योंकि आप इसमें आसक्त हैं। दिस वर्ल्ड इज द इल्यूजन, yet you get worried because you are attached to it. जब आप उदास होते हैं, दर्द में या बीमार होते हैं या आप किसी के अंतिम संस्कार में गए होते हैं तो आप वास्तव में जीवन की कई सच्चाइयां सीखते हैं। When you are sad or in pain, sick or you witness any cremation, then you actually learn the many truth of the life.
भगवान को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसे हर रूप में देखना है। द बेस्ट फॉर्म टू सी गॉड इन इज इन एवरी फॉर्म। सभी संसारिक चीजों से मन को साफ करें। यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे? क्लियर द माइंड ऑफ ऑल वर्ल्डली थिंग्स। इफ यू कांट कंट्रोल योर माइंड, हाउ विल यू रियलाइज गॉड? तो ये थी बाबा द्वारा बताई गई कुछ अनमोल सीख। महापुरुष संसार में आते हैं और जनमानस के लिए अपने आचरण से उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आज से ही हम यह प्रण करें कि हम महापुरुषों द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो आप इसे औरों में भी शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।